बताइए, हम हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते हैं क्या? हनुमान चालीसा के जरिए इस देश को तोड़ने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा? आप हनुमान चालीसा देखिए, आस्था को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। डीजे बजाएंगे, आखिर क्या इससे पहले हनुमान चालीसा और अजान नहीं होती थी? इन्होंने कहा इसकी मापदंड नापने का काम किया गया। क्या इस देश में करोड़ों मंदिर हैं, लाखों मस्जिद हैं, हजारों गिरजाघर हैं और सैकड़ों गुरुद्वारे हैं, लेकिन लोकतंत्र का मंदिर तो एक ही है। आखिर ये राज ठाकरे कौन लोग हैं जो इस देश की अस्मिता को तोड़ना चाहते हैं कि हम मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे? लेकिन अभी तक राज ठाकरे का बयान नहीं आया। अब राज ठाकरे देश के हिंदुओं को हनुमान चालीसा के जरिए गुमराह करना चाहते हैं। अरे ये बुज़दिल लोग हैं, अंधे नगरी चौपट प्रधानमंत्री हैं। इस प्रधानमंत्री ने देश को चौपट करने का काम किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कोमल और लगातार पूरे देश भर में सांप्रदायिक दंगों की आग जो है, नफरत की आग फैली हुई है। लगातार महाराष्ट्र में भी लाउड स्पीकर अजान को लेकर ये जो बवाल है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज हमारे साथ हैं श्रवण पांडे जी, हम इसी पर बात करते हैं। मतलब देश भर में जो है लगातार लाउड स्पीकर अजान को लेकर लगातार जो है बवाल है खत्म नहीं हो रहा है, और लेकिन मोदी जी इस पर चुप है। जिस तरह से पूरे देश में एक नफरत और सांप्रदायिक दंगा फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये शायद ऐसे कुछ तत्व हैं जो इस देश की अस्मिता को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से अभी भी रमजान खत्म हो गया, ईद खत्म हो गई, लेकिन अजान और हनुमान चालीसा का मुद्दा ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, अभी बयान आता है राज ठाकरे का। आखिर ये राज ठाकरे कौन लोग हैं जो इस देश की अस्मिता को तोड़ना चाहते हैं कि हम मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, डीजे बजाएंगे? आखिर क्या इससे पहले हनुमान चालीसा और अजान नहीं होती थी? इन्होंने कहा इसकी मापदंड नापने का काम किया गया। क्या इस देश में करोड़ों मंदिर हैं, लाखों मस्जिद हैं, हजारों गिरजाघर हैं और सैकड़ों गुरुद्वारे हैं, लेकिन लोकतंत्र का मंदिर तो एक ही है। उस लोकतंत्र के मंदिर पे माइक लगना चाहिए कि पूरी देश की जनता देखे कि लोकतंत्र के मंदिर में जो हो रहा है। आज महंगाई के मुद्दे पे नहीं बात हो रही है, वो कम से कम जनता को सुनाने की जरूरत है। लेकिन ये लोग इस देश की अस्मिता को तोड़ने के लिए, इस देश की जनता को भड़काने के लिए, देश के हिंदू मुसलमान के बच्चों को उनको तलवार और झंडा देके ये वाकई में एक ऐसे तरह पे देश ले जाना चाहते हैं कि शायद ये देश शिक्षा पे ना बात कर पाए, महंगाई पे ना बात कर पाए, स्वास्थ्य पे ना बात कर पाए, रोजगार पे ना बात कर पाए, लेकिन धार्मिक मुद्दों पे जरूर षड्यंत्र करे। राज ठाकरे जी कहते हैं कि हम रुकेंगे नहीं। नवनीत राणा जो आज हनुमान चालीसा के नाम पे ये लोग महाराष्ट्र की अखंडता को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये वाकई में देश के लिए बहुत बड़ा खतरनाक है। आप जैसे पत्रकारों को मैं सलाम करता हूं, क्योंकि आज मैंने एक खबर देखी, जिस तरह से प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को एक ऐसे पायदान पे ले जाके पहुंचा दिया गया है कि शायद इस देश में अजान और हनुमान चालीसा का मुद्दा हो गया है। लेकिन ये समझना होगा कि ये कौन लोग हैं। संघ और बजरंग दल के लोग, जो जोधपुर में भी घटना हुई, जोधपुर में भी ईद के दिन आप बताइए मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में जो लोग अपना त्यौहार मना रहे हैं, आप वहां पहुंच के भगवा झंडा फहराने का काम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो इस देश को तोड़ने के लिए सबसे खतरनाक हैं, क्योंकि देश अगर शिक्षा पे बात करेगा, मोदी जी हमारे, आप बताइए यूरोप में जाके वो क्या कर रहे हैं, गार्डन में घूम रहे हैं, और देश की जनता यहाँ खून चूसने का काम किया जा रहा है, देश की जनता को भड़काने का काम किया रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी मां से मिलने पहुंचे, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अपने माँ से, प्रत्येक व्यक्ति अपनी माँ का सम्मान करता है, लेकिन आखिर उन माँओं से पूछिए, लाखों माँओं से पूछिए जो ये दंगा में प्रभावित है, जो दंगा के देश में दंगा हो रहा है, लेकिन उनके थाली में चावल नहीं है। महंगाई चाहे वो एफएमसीजी सेक्टर में देखिए, चाहे राइस सेक्टर में देखिए, किसी भी सेक्टर में महंगाई चरम पे है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की सबसे ज़्यादा कंपनियां देश से विदेश चली जा चुकी हैं, पलायन हो चुका है, लेकिन हम फिर भी हिंदू और मुसलमान के मुद्दे पे फंसे हुए हैं। आखिर इस देश को कौन से रास्ते पे ले जाना चाहते हैं? ये भारत का जिस तरह से
धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। और मैं भी इंतजार कर रहा हूं। राज ठाकरे जी ने बयान दिया था कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतर जाएं, तो मैंने भी अनाउंस किया था कि अगर आप लाउड स्पीकर उतरवाने का काम करेंगे तो हम सभी मस्जिदों पे लाउड स्पीकर लगाने का काम करेंगे। लेकिन अभी तक राज ठाकरे का बयान नहीं आया। अब राज ठाकरे देश के हिंदुओं को हनुमान चालीसा के जरिए गुमराह करना चाहते हैं। अरे ये बुज़दिल लोग हैं, ये आपको गुमराह करके आपको सत्ता में बैठना चाहते हैं, लेकिन इन बुज़दिलों को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और इनकी सत्ता की कुर्सी हम खींचने का काम करेंगे। अगर हमारे धर्म को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बदनाम किया जाएगा तो हम चुप नहीं होंगे, हम इनसे सवाल पूछेंगे। राज ठाकरे की तरफ से अल्टीमेटम आ चुका है कि वो उतार देंगे लाउड स्पीकर। अरे तो हमने भी लगवाने का अल्टीमेटम दे दिया है बहुत पहले, 1.5 महीने से। राज ठाकरे का जब अनाउंसमेंट आया, वीडियो उठा के देख लीजिएगा। कोई इस देश के न लाउड स्पीकर उतरेगा, इस देश में अजान भी होगी, इस देश में हनुमान चालीसा भी होगी, लेकिन भारत जैसे नफरती ये चिंटू लोग, जो भाजपा जैसे नफरती लोग इस देश में अब नहीं होंगे, क्योंकि देश की जनता इनका तैयार है, इनके लिए खड़ी है। क्योंकि ये जिस तरह से तोड़ना चाहते हैं देश की जनता, और हम जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तोड़ने का काम करती है। हम लड़ेंगे और इन नफरती चिंटुओं से जीतने का काम करेंगे। अंधे नगरी चौपट प्रधानमंत्री हैं। इस प्रधानमंत्री ने देश को चौपट करने का काम किया है। इस प्रधानमंत्री ने देश को नफरत फैलाने का काम किया है। नफरत आने वाली नस्लें बर्बाद कर देती हैं, और हम इन जैसे नफरतियों को बर्बाद करने के लिए खड़े हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी को खात्मा करने का समय आ गया है। अगर लोग हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो उसमें गलत क्या है? आप बताइए, हम हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते हैं क्या? हनुमान चालीसा के जरिए इस देश को तोड़ने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा? आप हनुमान चालीसा देखिए, आस्था को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, ये आस्था के नाम पे इसके जमीनी मुद्दे खत्म हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी मैनिफेस्टो में लाई थी कि स्किल इंडिया की बात करेंगे, डेवलप इंडिया की बात करेंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करेंगे, 2 करोड़ युवाओं के रोजगार की बात करें, सर्व शिक्षा अभियान के जरिए लोगों को शिक्षित बनाने का काम करेंगे। लेकिन ये सारे वो योजनाएं आज नदारत है, ये सारे योजनाएं आज डस्टबिन में चली गई हैं, और सिर्फ अजान और हनुमान चालीसा का मुद्दा हो गया। मैं कहता हूं, धर्म सभी का सर्वप्रिय है। आप बताइए, हमारे गुरु आदि शंकराचार्य थे, आपने कल परशुराम जयंती भी हमने मनाई, कल अक्षय तृतीया भी मनाया गया, ईद भी मनाई गई, लेकिन ये कौन लोग हैं जो जैसे हिंदू त्यौहार आ जाता है, ये धर्म के जरिए एक विशेष समुदाय को टारगेट करके और बदनाम करने की कोशिश करते हैं। देश का हिंदू खतरे में नहीं है। अगर देश का हिंदू खतरे से बाहर आ जाता तो शायद हमारे प्रधानमंत्री जी की कुर्सी खतरे में चली जाती, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को पता है कि इस देश के युवाओं को आप धर्म में उलझाए रखिए, और जो राज ठाकरे जैसे लोग हैं इनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए, इनको जेल की हवालात के पीछे डालना चाहिए। आपने एक खबर सुनी होगी कि एक ऐसे साधु संत, में उनका नाम मुझे लेने में कोई बहुत वो नहीं है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने क्या कहा कि हिंदुओं की महिलाओं को 100 लोग, क्या आखिर इस देश में हिंदू बहन बेटी और मुस्लिम बहन बेटी के बारे में एक ऐसे संवेदनशील टिप्पणी करना, साध्वी प्रज्ञा जैसे लोग, रीति ऋतंभरा जैसे लोग, साक्षी महाराज जैसे लोग, बजरंग मुनि जैसे लोग, ये जो भगवा चोला पहन के इस देश में एक मंच के जरिए इस देश को तोड़ने के लिए काम करते हैं। हम उसी समुदाय से आते हैं जिस समुदाय में ब्राह्मण भूखा होता है तो सुदामा जन जाता है, ब्राह्मण ज्ञानी होता है तो चाणक्य कहलाता है, ब्राह्मण अभिमानी होता है तो रावण कहलाता है, और ब्राह्मण रूठ जाता है तो परशुराम होता है। मैंने भगवान श्री राम के शरण में जब रावण ने माता सीता का हरण किया था, ये वाकई में कालनेमी लोग हैं जो इस देश को भगवा पहन के और इस देश की अस्मिता को तोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या इस देश में भुखमरी की बात नहीं की जाएगी, लेकिन अजान की बात की जाएगी हनुमान चालीसा का।
हम रामलीला भी पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं। आप बताइए पत्रकार महोदया, क्या इससे पहले आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ती थी? आप कौन से समाज से आती है? मैं आपसे पूछा कि आप कौन से समाज से आती हैं, लेकिन देश की जनता को ऐसे बना दिया गया है कि आप हनुमान चालीसा पढ़िए। आप सड़कों पे हनुमान चालीसा के जरिए आखिर ये क्या दिखाना चाहते हैं? हमारे अगर हिंदू हितैषी पार्टी है बीजेपी, तो हिंदुओं को क्यों नहीं शिक्षा दे देती? आज 56% हिंदू ऐसे हैं जो सिर्फ मैट्रिक पास हैं, उन्होंने इंटर कॉलेज का वो नहीं देखा। लेकिन ये सरकार आपको फ्री में शिक्षा नहीं देगी, लेकिन आपको 200 रुपये दे के भगवा झंडा जरूर दे देगी कि आप मस्जिदों पे फहराइए। बात बराबरी की होनी चाहिए ना, जब मस्जिद के बाहर इतने बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा दे जाते हैं और वो तो सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कर रहे हैं। आप बताइए, जब अजान होता है, क्या हम श्रीमद् भागवत कथा जब हमारे यहाँ होती है, जब हनुमान चालीसा का पाठ होता है, हम भी लाउड स्पीकर लगाते हैं। लेकिन अजान का मतलब ऐलान होता है। हमने भी अजान के जरिए ही अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की है। सुबह की अजान से हम भी सोचते थे कि 5 बज गए हैं, अजान हो गया, अब जग जाना चाहिए। क्या अब ये लोग मुर्गे की आवाज़ को भी बंद कराएंगे? क्योंकि मुर्गा भी सुबह कुकड़ुक क्यों बोलता है। ये लोग कौन लोग हैं जो बताइए अजान के नाम पे लाउड स्पीकर? देखिए, पहले बड़ी बड़ी मीनारें होती थी, तब अजान होता था तो लोग सुनाई पड़ता था कि हाँ आज अजान हो रहा है, लोग जग जाते थे। लेकिन अब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो गई हैं कि शायद वॉइस के ज़रिए पहुंच नहीं पाता है। तो ये उनका धर्म है, क्योंकि जब वो शहरी मनाते हैं, इफ्तारी करते हैं, कुछ भी 2014 से भी पहले लाउड स्पीकर थे। शायद कि जिन्होंने लाउड स्पीकर का ये वो किया था, आविष्कार किया था, उनको ये नहीं पता था कि ये स्मार्ट मुद्दा बन जाएगा इस देश में, कि लाउड स्पीकर को ही मुद्दा बना दिया जाएगा। तो ये लोग सत्ता की कुर्सी पे बैठने के लिए, और ये सरकार सीधे तौर पे हमारे गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी जिस तरह से इस सांप्रदायिक दंगों पे मौन हैं, ये वाकई में देश के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, जनता के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। ये पूरी तरह कॉर्पोरेट के प्रधानमंत्री हैं। इस पे कॉर्पोरेट तंत्र का कब्जा है। और मैं कहूंगा, अगर लाउड स्पीकर लगाना है तो लोकतंत्र पे, मंदिर पे लगाइए। जनता सुनना चाहती है कि इस देश की संसद में क्या हो रहा है। जब विधायक और सांसद चुन के आते हैं, वो क्या जनता की बातों को सुनेंगे? तारों के द्वारा पूरे देश में लाउड स्पीकर होना चाहिए। लोकतंत्र में जिस तरह से हमारी आवाज को, प्रेस वार्ता की आवाज को, पत्रकारिता की आवाज को दबाया जा रहा है, एक चाटुकारिता के जरिए पत्रकारिता को दर्शाया जा रहा है, ये इस देश की अस्मिता को शर्मसार करने का वो है। और मैं इसके खिलाफ हूं। अगर नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करेगी तो इसके खिलाफ आवाज उठाने का काम किया जाएगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।